आज के इस सेशन में, जैसा आज आपने देखा है, आज सुबह 9 बजे के आसपास हरियाणा के झज्जर में भूकंप देखने को मिला है। 4.4 की तीव्रता रिक्टर स्केल पर हमें देखने को मिली है। हरियाणा में भूकंप किस प्रकार से आते हैं, क्यों आते हैं, क्या होता है, क्या बार बार आते हैं या नहीं आते हैं, सभी के बारे में हम आज के सेशन में डिटेल में बात करने वाले हैं। ये सेशन जो बच्चे प्रीलिम्स देने वाले हैं, जो बच्चे मेंस देने वाले हैं और जिन बच्चों का ऑप्शनल ज्योग्राफी है, उन सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। काफी डिटेल में डिस्कशन हमारा होने वाला है। तो आज के इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं, समझते हैं कि हरियाणा में भूकंप जो है वो किस प्रकार से आया है। सबसे पहले अगर आप देखें तो लोकेशन हम मार्क कर लें, किस जगह पर ये झज्जर हमें देखने को मिलता है। दिस इज द हरियाणा स्टेट। ये जो कंप्लीट आप मैप देख रहे हो ये हरियाणा है, इस तरफ पंजाब है, इस तरफ राजस्थान है और इस तरफ यूपी है। ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है दिस इज द दिल्ली है, और दिल्ली के बिल्कुल पड़ोस में ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है दैट इज द झज्जर। जो झज्जर में आज हमने सुबह भूकंप देखा है, वो झज्जर दिल्ली के बिल्कुल पास में, हरियाणा का वो जिला जो दिल्ली के बिल्कुल सटा हुआ है, जो दिल्ली के साथ में बॉर्डर बनाता है, वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो अपनी एटलस में इसको मार्क जरूर कर लेंगे। डायरेक्ट सीधा लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी हमारे सामने हो सकता है, और जिन बच्चों का ऑप्शनल ज्योग्राफी है पेपर 2 के अंदर भी झज्जर जो है वो आपके सामने प्रकट हो सकता है। जहां हमें मैप में एंट्रीज करनी है वहां पर भी क्वेश्चन आपके सामने हो सकता है, बाकी प्रीलिम्स में तो हो ही सकता है। तो अगर हम बात करें तो आज सुबह 9:04 पर भूकंप के कुछ झटके महसूस किए गए। लगभग 10 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर अगर हम इसकी तीव्रता की बात करें तो 4.4 की तीव्रता दिख रही है, जो कि काफी कम है। अगर हम विनाशकता के हिसाब से बात करें, जो लीथलनेस है वो काफी कम है। इस वजह से हमें अभी तक किसी भी प्रकार की कोई जान माल के नुकसान की खबर जो है वो नहीं मिली है। भूकंप का जो केंद्र था, फोकस जो होता है, डेप्थ जो है वो गहराई, वो लगभग 10 किलोमीटर की है। यानी यहां से 10 किलोमीटर अंदर भूकंप की उत्पत्ति हुई थी। यानी जब हम अर्थक्वेक्स को पढ़ते हैं तो शैलो फोकस्ड अर्थक्वेक जो होते हैं उसकी कैटेगरी में ये आता है। कम गहराई वाले या छिछले उद्गम वाले भूकंप की श्रेणी में ये भूकंप हमें देखने को मिल रहा है। इसका प्रभाव क्या रहा आसपास हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, इन सब क्षेत्रों में हमें झटके जो है वो महसूस यहां पर हुए हैं। राइट, तो ये तो आज की न्यूज थी। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि अर्थक्वेक्स जो है वो आते क्यों है। वो अगर हमने समझ लिया तो यहां इस केस स्टडी को हम ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो काफी सारे बच्चे आप में से होंगे जो मेरे साथ में कभी ना कभी भूकंप पढ़ चुके होंगे। आप जानते हैं मैं जनरली वीडियोस दिखाता हूं, उन वीडियोस की हेल्प से आपको एकदम कंसेप्ट डिटेल में, गहराई में बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। आज भी वही करेंगे, थोड़ा सा उस पार्ट को रिवाइज कर लेंगे। 10-15 मिनट का समय हमें जरूर लगेगा, लेकिन हम डिटेल में समझ लें, थोड़ा सा थॉरोली समझ लें कि भूकंप किस प्रकार से आते हैं। देन वापस इसी टॉपिक पर आएंगे कि इसी जगह पर भूकंप क्यों आए हैं, इसका क्या प्रभाव रहा है, कौन कौन से अंदर से कौन कौन से मोशंस चल रहे हैं, यहाँ विशेष रूप से इसी जगह पर क्या चल रहा है, इसको जानने समझने की कोशिश हम करेंगे। राइट, तो आप जानते हैं प्लेट का जो मूवमेंट्स होता है, प्लेट्स जो है वो मूव करती हैं। प्लेट्स किस प्रकार से मूव करती है एक वीडियो के द्वारा हम समझने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। प्लेट को अगर आप देखें तो मैं थोड़ा सा साइड पर ही रहूंगा ताकि आपको वीडियो जो है वो प्रॉपर दिखता रहे। ये वीडियो जो है वो जियो धर्मा यूट्यूब चैनल है, उस पर अवेलेबल है। आप भी चाहें तो इसे जाकर के देख सकते हैं। ये हमारी अर्थ है। इसके नीचे कुछ इस प्रकार से जो मेंटल वाला पार्ट है, ये कोर है, ये मेंटल है। मेंटल वाला पार्ट जो है वो कंटिन्यूअसली कुछ जगहों से राइज करता रहता है, ऊपर उठता रहता है। ऐसी जगहों को हम हॉट स्पॉट्स के रूप में देखते हैं। ये मटेरियल जाकर के देखिए ऊपर जो क्रस्ट है हमारा, भूपर्पट्टी है, उससे जाकर टकरा रहा है। कहीं भूपर्पट्टी अंदर की तरफ जाती है, प्लेट से हमारी प्लेट अंदर की तरफ, यहां से देखिए प्लेट का डाइवर्जेंट मोशन हो रहा है, प्लेटें दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं। वहीं दूसरे किनारे पर देखेंगे तो प्लेट अंदर की तरफ धस रही है, यहाँ पर सबडक्शन हो रहा है प्लेट का, या हिंदी में जिसे हम प्लेट का क्षेपण कहते हैं, वो क्षेपण हमें दिखाई दे रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये प्लेट अंदर की तरफ धस रही है और अंदर जाकर के अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। विनाशी सीमांत हम इसे कहते हैं, क्योंकि प्लेट का विनाश हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री के रूप में हम इसे देखते हैं। ऐसा प्लेटों का जो मूवमेंट है, इसकी वजह से एक प्लेट है हमारी जिसे हम इंडियन पेनिनसुलर प्लेट कहते हैं, भारतीय प्रायद्वीपीय प्लेट कहते हैं, वो भी मूव कर रही है। जो भारतीय प्रायद्वीपीय प्लेट है
आपने अल्फ्रेड वैगनर की थियरी जो है वो पढ़ी होगी। अल्फ्रेड वैगनर ने कहा था कि हमारी सारी जो अर्थ है, सारी पृथ्वी जो है, उसके अलग अलग हिस्से या कॉन्टिनेंट जो है वो मूव कर रहे हैं। उस थियरी को ही हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी कहते हैं या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहते हैं। महाद्वीप विस्थापित हो रहे हैं, कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं। कैसे ड्रिफ्ट कर रहे हैं उसको भी थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि बात जो हमें अभी करनी है इंडिया के कंटेक्स्ट में, वो इंडिया के कंटेक्स्ट में इंडियन प्लेट जो है वो किस प्रकार से मूव कर रही है उसको समझते हैं। ये एक और यूट्यूब चैनल है, फॉर्मेशन ऑफ इंडिया, पेंजिया, गोंडवाना एंड लॉरेशिया द नॉलेज नाम से ये चैनल है। 7 ईयर 7 साल पुराना ये एक वीडियो है जो मैं आपको यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। इसमें समझते हैं कि पर्टिकुलर इंडियन पेनिनसुलर प्लेट जो है वो कैसे मूव कर रही है। यहाँ आप देखेंगे ये पूरा पेंजिया था जो अलग 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 पार्ट्स में बटा है, ये अफ्रीका है। यहाँ से इंडियन प्लेट जो है वो यहाँ से मूव कर रही है, ये आप देख सकते हैं। ये इंडियन प्लेट जाकर यूरेशियन प्लेट, ऊपर जो प्लेट है दैट इज द यूरेशियन प्लेट, उस यूरेशियन प्लेट के साथ में जाकर टकरा रही है, और टकराने से ये आपको हिमालय का फॉर्मेशन यहाँ देखने को मिल रहा है। जब प्लेटें टकराती हैं तो आपस में रगड़ खाती हैं। जैसे आप किसी टेबल को खिसकाते हैं, किसी भारी अलमारी को, पलंग को खिसकाते हैं, तो फर्श और उस अलमारी और पलंग के बीच में एक फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, जिसकी वजह से गड़गड़ाहट पैदा होती है। तो जब इतना सी छोटी सी अलमारी अगर इतनी गड़गड़ाहट पैदा कर सकती है, तो यहाँ तो बड़ी बड़ी प्लेट्स मूव कर रही हैं, तो वो प्लेट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस करती है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक या भूकंप क्रिएट होते हैं। और कुछ हिस्से जो है वो ऊपर भी उठ जाते हैं, जिसकी वजह से फॉल्ट्स भी क्रिएट होते हैं, वो भी मैं आपको यहां दिखाना चाहूंगा। ये प्लेट जाकर टकरा रही है और यहाँ पर हिमालय का निर्माण, एक पार्ट जो है ऊंचा उठ जाएगा, जिसको हम हिमालय के रूप में, एक माउंटेन रेंज के रूप में देखते हैं। इस हिमालय के पूरे क्षेत्र में हमें भूकंप, अर्थक्वेक्स देखने को इसीलिए मिलते हैं क्योंकि प्लेटें यहाँ पर रगड़ खा रही है। ये देखिए प्लेट यहाँ पर सबडक्ट होगी, क्षेपित होगी। यहाँ देखेंगे ये हिस्सा देखिए ऊपर उठता चला जाएगा। इस प्रकार से हिमालय का निर्माण हमें देखने को मिलता है। राइट तो वीडियो से हमने काफी सारी चीजें जो है समझने की कोशिश करी। अब हम आ जाते हैं फिर से अपने टॉपिक पर। हिमालय में, सॉरी, हरियाणा में झज्जर में किस प्रकार के भूकंप क्यों देखने को मिले होंगे। झज्जर जो है वो डायरेक्टली हिमालय में नहीं आता है। अभी हमने जो कुछ भी जाना वो सब कुछ हिमालय के अंतर्गत का मामला था। और डायरेक्ट हिमालयन कोई भी रेंज, हिमालय की जो 3 मेजर रेंजेस है, चाहे हम ग्रेट हिमालय की बात करें, मिडिल हिमालय की बात करें या शिवालिक की बात करें, तीनों ही हरियाणा से नहीं गुजरती है। तो फिर ये हरियाणा में कैसे भूकंप आया है, क्या हुआ है, इसको जानने समझने की कोशिश हम करते हैं। राइट तो जैसा अभी हमने वीडियो देखा, इंडियन पेनिनसुलर प्लेट, भारतीय प्रायद्वीपीय प्लेट 4 से 5 सेंटीमीटर पर ईयर, प्रति वर्ष 4 से 5 सेंटीमीटर मूव करती है। 4 से 5 सेंटीमीटर मतलब लगभग इतना, एक उंगली जितना। एक साल में ये प्लेट सिर्फ इतना ही मूव करती है। बहुत स्लो होती है, प्लेटों का मूवमेंट जो है वो काफी स्लो होता है। और ये यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। ये प्रोसेस लगभग 50 मिलियन ईयर्स यानी लगभग 5 करोड़ सालों से चल रहा है। ऑलरेडी चल रहा है, अभी भी मूव कर रही है, अभी भी हिमालय का उत्थान चल रहा है, यानी प्लेटें अभी भी भिड़ी हुई हैं और वो आपस में मूवमेंट कर रही हैं। अब क्योंकि ये इतना धीरे 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 मूवमेंट होता है, तो कई बार इसमें स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की कंडीशंस बन जाती है। कई बार जो बीच में जो रॉक्स हैं, जो चट्टाने हैं, वो दबती हैं, और कई बार उनमें स्ट्रेच आता है, तनाव भी आता है। तो तनाव और दबाव वाली स्थितियां यहां पर बनती है, और कभी कभी वो तनाव और दबाव जो है वो रिलीज होता है। उसी को हम अर्थक्वेक के रूप में देखते हैं। जनरली जो वीकर पार्ट्स होते हैं, जो कमजोर हिस्से होते हैं, वहां से अर्थक्वेक जो है वो जनरेट होते हुए हमें दिख जाते हैं। कभी कभी वॉल्केनो भी मिलते हैं, उनका एक केस अलग होता है, स्थिति अलग होती है। ओशिनिक प्लेट अगर इन्वॉल्व हो तो वॉल्केनोज हमें डेफिनेटली देखने को मिलते हैं, ज्वालामुखी हमें निश्चित रूप से देखने को मिलते हैं। बट यहां हम जो बात कर रहे हैं वो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, दोनों महाद्वीपीय प्लेट है। जो अभी वीडियो में मैंने आपको यूरेशियन प्लेट दिखाई थी, और जो इंडियन पेनिनसुलर प्लेट, भारतीय प्रायद्वीपीय प्लेट जाकर के उससे भिड़ रही थी, दोनों ही महाद्वीपीय प्लेटें हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं। तो ऐसे केस में जो वाइब्रेशंस हैं वो और ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि दोनों में से कोई भी प्लेट जो है वो सबडक्ट होने के चांस कम रहते हैं, नीचे क्षेपित होने के चांस जो है वो कम रहते हैं। तो ऐसे में यहां पर और क्या है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो अगर हम बात करें तो यहां पर जो स्ट्रेन एनर्जी है, जो तनाव की ऊर्जा है, वो संचित होती रहती है। प्लेट जो है वो दबाती जा रही है, दबाती जा रही है, दबाती जा रही है। आपने अगर आप इसको एक किसी भी एक सिंपल एग्जांपल से अगर आप इसको देखें, एक टेबल है या एक लकड़ी का टुकड़ा है, उसके ऊपर आप वजन रखते जाएं, वो जो उसके ऊपर जो तनाव पैदा होगा, जो स्ट्रेन पैदा होगा, वो लकड़ी का टुकड़ा उसको सहन करता रहेगा। आप उस पर और वजन रखिए, वो उसको और सहन करेगा। आप उस पर और वजन रखिए, वो उसको और सहन करेगा। आप देखेंगे अल्टीमेटली वो बेंड होने लगेगी, लकड़ी का जो टुकड़ा है या टेबल जो है उसका टॉप जो है वो बेंड होने लगेगा।
आप स्टिल उस पर और ज्यादा वजन रखेंगे तो अल्टीमेटली वो टूटेगा। वो स्ट्रेंथ जो है वो अल्टीमेटली अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। सेम वैसा ही रॉक्स के साथ यहां पर हो रहा है, चट्टानों के साथ हो रहा है। टेबल जैसे नहीं हो रहा है, इस बार चट्टाने जो है वो ऐसे भिड़ी हुई है। एक चट्टान, एक रॉक जो है वो दूसरे को दबा रही है और दबा रही है और दबा रही है और दबा रही है। अल्टीमेटली एक स्थिति ऐसी बनेगी जब ये वाली रॉक्स जो है वो टूटेंगी, और टूटने पर बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी ऊर्जा यहां पर रिलीज होती है। इस वजह से अर्थक्वेक, भूकंप हमें देखने को मिलते हैं। पर पर्टिकुलरली अब उस टॉपिक पर आते हैं कि पर्टिकुलरली हरियाणा में ऐसा क्यों हुआ है। हरियाणा वाले पार्ट को अगर हम देखें तो ये एक फॉल्ट्स का कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। यहां पर बहुत सारे फॉल्ट्स या हिंदी में जिन्हें हम ब्रंच कहते हैं, या नॉर्मल भाषा में हम उसे दरार कह सकते हैं, क्रैक कह सकते हैं। टेक्निकली हम उन्हें फॉल्ट या ब्रंच के नाम से जानते हैं। वैसे बहुत सारे फॉल्ट्स या ब्रंच यहां पर मिलते हैं। जब ये प्लेटों का मूवमेंट चलता है तो बीच बीच में बहुत सारी दरारें बनती हैं, बहुत सारे हिस्से जो है उनमें क्रैक्स बनते हैं। वो जो क्रैक्स हैं या दरारें हैं, उन्हीं को टेक्निकली, तकनीकी रूप से हम फॉल्ट्स के, इंग्लिश में हम इन्हें फॉल्ट्स कहते हैं, हिंदी में हम इन्हें ब्रंच कहते हैं। तो हरियाणा के आसपास अगर हम देखें तो बहुत सारे फॉल्ट्स का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है वो यहां पर बना हुआ है, एक जटिल तंत्र यहां पर बना हुआ है। अगर हम देखें तो ये हमारा शिवालिक वाला हिस्सा है, और ये अगर आप देखेंगे तो इट इज द हिमालयन फ्रंट थ्रस्ट या हिमालयन फ्रंट फॉल्ट के नाम से हम इसे जानते हैं। दिस इज द हिमालयन फ्रंट थ्रस्ट। हिमालय का फ्रंट है। इधर से अगर आप देखें तो शिवालिक सबसे पहले यहीं से स्टार्ट होता है, और हिमालय और जो इंडियन पेनिसुलर प्लेट है उसके बीच में जो एक दरार है, एक क्रैक है, एक ब्रंच है, उसको हम HFT के नाम से जानते हैं, हिमालयन फ्रंट थ्रस्ट के नाम से जानते हैं। ये यहां पर है, हालांकि हरियाणा यहां पर है। हम जहां जिस क्षेत्र की बात करें वो हरियाणा यहां पर है। तो यहां से तो काफी दूर है, हिमालय से काफी दूर है, लेकिन यहां पर कुछ और चीजें हैं, कुछ और फॉल्ट लाइंस हैं जो पहले से प्रेजेंट है और वो यहां पर अभी भी काम कर रही है। जैसे अगर आप देखेंगे तो यहां एक फॉल्ट लाइन मिलती है, दैट इज द महेंद्रगढ़ देहरादून फॉल्ट, MDF के नाम से हम इसे जानते हैं। ये महेंद्रगढ़ देहरादून फॉल्ट जो है वो कुछ इस प्रकार से फैला हुआ है। इधर देहरादून, इधर महेंद्रगढ़, इन दोनों के बीच में फैला हुआ हमें दिखाई देता है, और ये हरियाणा से होकर के जाता है, हरियाणा से गुजरता हुआ हमें दिखाई देता है। दूसरा, अगर आप देखेंगे एक और फॉल्ट लाइन अगर आप यहां देखेंगे तो दिल्ली हरिद्वार रिज, एक बहुत छोटी माउंटेन रेंज या कटक हम कह सकते हैं इसको, रिज या कटक, किसी पर्वत के ऊपर का जो ये हिस्सा होता है इसे रिज या हिंदी में कटक के नाम से जाना जाता है। तो ये तो हिमालयन फ्रंट फॉल्ट है ही है। ये एक और रेंज, अभी हमने जो महेंद्रगढ़ वाली जो फॉल्ट लाइन देखी थी वो ये थी। एक और फॉल्ट लाइन जो आपको दिखाई देगी दैट इज द दिल्ली हरिद्वार रिज, इधर दिल्ली उधर हरिद्वार, इन दोनों को कनेक्ट करती है। ये एक रिज है, एक कटक है, जो आपको यहां से जाता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा एक और रिज यहां पर काम करता है, दैट इज द दिल्ली सरगोदा रिज। दिल्ली सरगोदा रिज जो है वो इधर से जाता है, ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है, जो मैंने यहां पर ऑलरेडी हाईलाइट कर रखी है। तो आप देखेंगे काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स ये हरियाणा और दिल्ली वाला क्षेत्र है, और ये हरियाणा दिल्ली वाला जो क्षेत्र है, यहाँ हिमालय वाला जो पार्ट है उसका इतना ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन जो इंडियन पेनिनसुलर प्लेट है, भारतीय प्रायद्वीपीय प्लेट है, उस भारतीय प्रायद्वीपीय प्लेट पर बहुत सारे फॉल्ट्स जो हैं, बहुत सारी भ्रंश रेखाएं जो हैं वो उपस्थित हैं, और उन्हीं फॉल्ट लाइंस की प्रेजेंस की वजह से यहाँ ये वाला क्षेत्र जो है वो, जब भी ये प्लेट हिमालय, यहाँ हिमालय है, ये वाला पार्ट हिमालय है, इधर यूरेशियन प्लेट है, ये इंडियन पेनिनसुलर प्लेट है, भारतीय प्रायद्वीपीय प्लेट, और ये भारतीय प्रायद्वीपीय प्लेट जो है अल्टीमेटली इस डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से जा रही है। तो यहां पर जो एनर्जी स्ट्रेन और स्ट्रेस के रूप में रिलीज होती है, जो चट्टाने आपस में भिड़ रही हैं, उसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है, जो ऊर्जा रिलीज होती है, वो स्ट्रेन जो है वो कई बार यहां ना निकल करके यहां भी निकल सकता है, क्योंकि ये पार्ट जो है वो टेक्टोनिकली स्टिल एक्टिव है। टेक्टोनिक रूप से, विवर्तनिक रूप से यहाँ पर ये प्रोसेस, प्रक्रिया चल रही है, लगातार चल रही है, और ये दोनों प्लेटें तो भिड़ ही रही है, ये यूरेशियन प्लेट और इंडियन पेनिनसुलर प्लेट, लेकिन यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होती है वो इसके आसपास के एरिया में भी, जो बाकी के फॉल्ट से, बाकी के जो ब्रंच हैं, उनसे भी रिलीज हो सकती है। यहाँ की भी तो चट्टाने
दब रही है, उनके ऊपर भी तो बहुत सारा स्ट्रेस आ रहा है, बहुत सारा स्ट्रेन आ रहा है, बहुत सारा दबाव आ रहा है। तो ऐसे में यहाँ की चट्टानें कभी भी दरक जाती है, कभी भी टूट जाती है, या कभी भी किसी गैस का रिलीज होना या ऐसी कोई घटना होने पर वहां से एक सिस्मिक वेव्स के रूप में, भूकंपीय तरंगों के रूप में ऊर्जा रिलीज होती है, जिससे कि हमें इस क्षेत्र में भी, दिल्ली और हरियाणा वाले क्षेत्र में भी भूकंप देखने को मिलते हैं। जैसा मैंने टाइटल दिया है, अगर आप देखेंगे तो दिल्ली एनसीआर के नीचे पूरा का पूरा एक टेक्टोनिक टाइम बॉम्ब जो है वो लगा हुआ है। टेक्टोनिक रूप से, विवर्तनिकी रूप से ये जो प्लेटों का मूवमेंट होता है, इसी को हम टेक्टोनिक्स कहते हैं, या हिंदी में विवर्तनिकी कहते हैं। तो इसकी वजह से पूरा एक टाइम बॉम्ब चल रहा है। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि कभी भी किसी भी समय पर फूट जाता है, कभी भी किसी भी समय पर यहां से एनर्जी रिलीज हो जाती है। अब वो समय 2 दिन का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है, 200 साल का हो सकता है, 2000 सालों का हो सकता है, कितना भी हो सकता है। तो उसकी वजह से यहां पर जो है एक भूकंपों का खतरा लगातार बना रहता है, थ्रेट जो है यहां लगातार बना रहता है। तो ये एक बड़ा कारण हमने जाना कि पहले हमने प्लेटों का मूवमेंट देखा, उसके बाद यहां पर फॉल्ट लाइंस किस प्रकार की हैं, मेजर यहां पर ब्रंच कैसे हैं, उनके बारे में हमने जाना कि वो ब्रंच किस प्रकार से यहां जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसमें अपना रोल प्ले करते हैं, अपना योगदान भी ये दे देते हैं। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं। इसके अलावा अगर हम कुछ कारणों की बात करें तो ये जो क्षेत्र है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास का क्षेत्र, चाहे हम हरियाणा ट्रैक्ट की बात करें, हरियाणा के मैदानों की बात करें, ये बेसिकली सॉफ्ट एल्यूवियल सॉइल की मोटी परतें हैं। मिट्टी है, एल्यूवियल सॉइल है, जलोढ़ मिट्टी है जो पानी के द्वारा, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई है, सॉफ्ट टाइप की मिट्टी है और मोटी परत है। मिलियंस ऑफ ईयर से ये प्रोसेस चल रहा है, लाखों सालों से ये प्रक्रिया चल रही है। तो ऐसे में जो परत है वो काफी ज्यादा मोटी हमें यहां देखने को मिलती है। जब अंदर से कोई अर्थक्वेक क्रिएट होता है, कोई भूकंपीय तरंगे वहां से रिलीज होती हैं, तो जो चट्टानें होती हैं, जो रॉक्स होती हैं, अगर ये वेव्स जो है वो रॉक्स में ट्रांसफर होती हैं तो इनका एम्पलीट्यूड नहीं बढ़ता है, जो एम्पलीट्यूड है, जो आयाम है, वो उतना ही बना रहता है। लेकिन जब ये किसी लूज सॉइल में, ये सॉइल है, मृदा है और ये रॉक्स है, तो जब ये किसी लूज सॉइल में ट्रांसफर होती है तो इनका एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ जाता है, आयाम बढ़ जाता है। आयाम बढ़ने का सीधा सीधा मतलब होता है, एम्पलीट्यूड बढ़ने का सीधा सीधा मतलब होता है इंटेंसिटी का इंक्रीज होना, तीव्रता का बढ़ना। तो इनकी तीव्रता जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सरफेस की शेकिंग जो है वो ज्यादा होती है। सतह पर जब ये पहुंचती है, तब तक अंदर मिट्टी से होकर के जब ये आती है, तो इनकी वजह से जो बिल्डिंग्स को हिलाने का जो प्रोसेस होगा, शेकिंग का जो प्रोसेस होगा, वो ज्यादा हो जाता है। जो ट्रेमर्स आएंगे, जो कंपन आएंगे, वो जबरदस्त हमें देखने को मिलेंगे। एम्पलीट्यूड का इंक्रीज होना और उसकी वजह से सरफेस शेकिंग होना, ज्यादा तेजी से होना हमें देखने को मिलता है। ये एक और कारण यहां हमें देखने को मिलता है। यानी अगर हम देखें तो 3 मुख्य कारण, 3 मेजर रीजंस जो है वो यहां निकल करके आते हैं। पहला, इंडियन पेनिनसुलर प्लेट का मूव करना, इंडियन पेनिनसुलर प्लेट का यूरेशियन प्लेट से भिड़ना, ये पहला कारण। दूसरा, यहां पर ऑलरेडी कुछ फॉल्ट लाइंस का होना, कुछ भ्रंश रेखाओं का होना जहां से ऊर्जा रिलीज होती रहती है। और तीसरा, इस क्षेत्र का अपने आप में एक जबरदस्त बड़ी लेयर से, मिट्टी की बड़ी लेयर से, बड़ी मोटी लेयर से ढका हुआ होना, जिसकी वजह से अंदर से जो रिलीज होती है एनर्जी, ऊर्जा, वो और ज्यादा विध्वंसक रूप ले लेती है। उसका एम्पलीट्यूड, आयाम या तीव्रता, इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से और भयंकर परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। तो ये 3 मुख्य कारण यहां हमें देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में ऐसी एक्टिविटीज या ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। राइट, ये हमने पूरा टेक्निकली समझने की कोशिश करी है कि ये पार्ट किस तरीके से काम करता होगा, यहां पर इतने ज्यादा भूकंप किस प्रकार से काम करते होंगे। साथ ही साथ एक और चीज अगर आप देखेंगे, जो हिमालय है और इस तरफ अरावली रेंज भी है, इस जगह पर अरावली रेंज की प्रेजेंस भी है, तो अरावली, हिमालय में जो कंपन होते हैं उनका प्रभाव अरावली पर भी हमें देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से भी अरावली के किनारे वाले जो हिस्से हैं, खासतौर से इस तरफ वाला किनारा और दूसरी तरफ वाला किनारा, दूसरी तरफ वाला किनारा गुजरात में जाता है, गुजरात के पालनपुर तक जो है अरावली फैली हुई है, ऊपर ऊपर से, अंदर अंदर से देखेंगे तो आगे और कच्छ भुज वाला जो क्षेत्र है वहां तक जाती है। तो हमने भुज में भी 2001 में ऐसा ही भूकंप देखा, वो बड़ा भयंकर था, इतना छोटा नहीं था, इतना माइनर नहीं था, बड़ा भयंकर था, जिसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। 2001 की बात कर रहा हूं, आज से 24 साल पहले की बात कर रहा हूं। तो इस क्षेत्र में भूकंपों के पीछे का कारण अरावली और हिमालय का अंदर से इंटरकनेक्टेडनेस, अंदर से जो जुड़ाव है, उसकी वजह से भी मिलता है। दोनों जो है वो एनर्जी जो है रिलीज होती है। जैसे एक
मान लीजिए आपके घर के ऊपर वाला जो रूम हो उसमें कोई टेबल खिसका है तो उसका असर आपको इस नीचे वाले रूम तक दिखता है, यहाँ पर भी आपको गड़गड़ाहट होती है, पता नहीं ऊपर क्या हो रहा है, ऐसा आपको फील होता है। सेम वही प्रोसेस प्रोसेस यहाँ चल रहा है, हिमालय में चल रहा है, लेकिन क्योंकि अरावली उससे कनेक्टेड है, अंदर से कनेक्ट, ऊपर से भले ही हमें दिखता है कि दिल्ली तक ही है, अंदर अंदर से कनेक्टेड है। तो इधर मारवाड़ क्रेटन, इधर जो है वो छत्तीसगढ़, ये विंध्यन क्रेटन, ये दोनों क्रेटन भिड़ने से अरावली जो है वो बनी है। तो ऐसे में यहां से रिलीज्ड एनर्जी यहां यहां तक ट्रांसफर होती है, और उसी स्थिति में जो हिस्सा कमजोर है वहां पर हमें ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। इस प्रकार से ये पूरा प्रोसेस काम करता है। जो बच्चे ऑलरेडी मेरे साथ में प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ चुके होंगे उनको ज्यादा बेहतर समझ आया होगा ये, और जिनको कुछ नहीं आता पता था उनको भी मैंने पूरा वीडियो दिखा करके समझाने की कोशिश यहां पर करी है। अब लास्ट बात होगी, बच्चे मुझसे पूछेंगे अभी अभी, सर पीडीएफ, पीडीएफ जो है, क्योंकि इसकी पीडीएफ सभी बच्चों को चाहिए, किसी बुक में मिलेगा नहीं ये पार्ट, तो पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी @PV सरजी, PVSIRJI, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा मेरा चैनल, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, सारी पीडीएफ्स वहीं मिलती हैं। और अगले जितने भी सेशंस होंगे उन सब सेशंस का यूट्यूब का लिंक जो है, और भी इंस्टाग्राम वगैरह पर भी जितने भी सेशंस होते हैं उन सब का लिंक आपको यहाँ पर मिलता रहता है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। व्हाट्सएप चैनल पर भी अगर आप मुझे सर्च करेंगे प्रवीण वैष्णव पीवी सर के नाम से तो मैं आपको मिल जाऊंगा, यहाँ पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पर पीवी सर जी सर्च करेंगे तो मेरा पेज है, उससे आप जुड़ सकते हैं। एक्स पे, ट्विटर पे @प्रवीण पीवी सर नाम से सर्च करेंगे मैं आपको मिल जाऊंगा। एंड इंस्टाग्राम पे @PV सरजी, PVSIRJI नाम से सर्च करेंगे मैं आपको मिल जाऊंगा। हैंडल इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का और टेलीग्राम का सेम है, और फेसबुक का भी सेम है, सिर्फ ट्विटर का थोड़ा सा डिफरेंट है। और व्हाट्सएप पर कोई हैंडल होता नहीं व्हाट्सएप चैनल का, उसको आपको सर्च ही करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज जो आज की थी, और स्पेशली जिन बच्चों का सब्जेक्ट ज्योग्राफी है ऑप्शनल, और अगर नहीं भी है तो जीएस में भी यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे हैं। इस साल जो बच्चे मेंस देने जा रहे हैं अगस्त में, उनके लिए भी डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, इसीलिए मैंने इस सेशन को आज आपके लिए कवर किया है। सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन में है या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में कर रहे हैं उनके साथ इसको शेयर करना ना भूलें। और अगर किसी भी प्रकार का और वीडियो आपको चाहिए, सर इस पर सेशन चाहिए, उस पर सेशन चाहिए, जो भी टॉपिक आपके दिमाग में हो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर काम जरूर करेंगे, आपके लिए सेशंस जो है वो जरूर लाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू।